आज हमारे बहुपद सीरीज का छठा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। प्रत्येक के लिए हम लोग जितना आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। तो पांचों के लिए आपको क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद आपको प्राप्त करना है या ज्ञात करना है या मालूम करना है, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। और लिखा हुआ है गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या हो गया कि अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है, देखो कि पहला जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा। और बाद में आपका गुणनफल है, मतलब कि बाद वाला जो वैल्यू होगा, ठीक ना, बाद वाला जो भी वैल्यू होगा वो सब आपका क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, शून्यकों का योग आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या होता है, गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है √5। नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या है, 1 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका सी बटा ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों जगह ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, बराबर है। जो कि ए का वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 1। बी के वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 0 बराबर है माइनस डी के, मतलब कि बी आपका किसके बराबर होगा, तो माइनस 0 के कह लिए, 0 के कह लिए बराबर। दोनों बात क्या है, बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि 0 जो आपका होता है यह न तो धनात्मक होता है ना आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 0। और सी का वैल्यू यहाँ से क्या ले लेंगे, तो सी का वैल्यू यहाँ पर हो गया √5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किए कि ए का वैल्यू ले लिए, बी का वैल्यू प्राप्त कर लिए और सी का। ध्यान रखिए कि यहाँ पर इसके अलावा हमको कोई दूसरा यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ नहीं, इसलिए हम इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। और मान लीजिए साथ में यहाँ पर लिखा रहता है इस तरह से कि पी ऑफ -2 बराबर यहाँ पर रहता है लिखा हुआ क्या, 5। तो इसका थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है, अलग होता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा दिया हुआ नहीं है। जब दिया रहेगा तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम ए निकालिए, बी निकालिए और सी निकालिए। और हमको पता है कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब व्यापक रूप होता है, वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है आपका व्यापक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c। यहाँ कंडीशन होता है कि a आपका 0 के बराबर नहीं होता है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर ये टर्म अगर होगा a, तो ये पूरा आपका टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा bx प्लस c, और bx प्लस c आपका कैसा हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यह कंडीशन लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बहुपद में a, b और c का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा p ऑफ x बराबर, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू x² प्लस b, तो b आपका है 0 इंटू क्या हो गया x, और प्लस c आपका क्या है √5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर 1 में x² से गुना करेंगे तो x², 0 में x से गुना करेंगे तो आपका 0 हो गया, और प्लस में आपका क्या हो गया √5। तो ये आपको क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया, जिसके शून्यकों का योग आपको दिया हुआ था 0 और गुणनफल आपको दिया हुआ था √5। ठीक है, दूसरा इसमें वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा -3,2 है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -3। इसका फॉर्मूला होता है b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2। इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। बटा में कुछ नहीं, बटा में 1 है, बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। और मान लीजिए कि a का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर क्या होता है 2, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर नीचे दोनों में हम क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, ताकि a का वैल्यू दोनों जगह क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पहले से दोनों का a का वैल्यू आपका क्या है, बराबर है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। b का वैल्यू क्या अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा -3 बराबर क्या है -b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया b बराबर 3। तो b किसके बराबर हो गया, 3 के। और अगर c की बात करेंगे तो c आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर, तो c आपका हो गया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c, a नॉट इक्वल टू 0। तो p ऑफ x बार यहाँ पर हम रखेंगे सबका वैल्यू, तो a आपका है 1, तो 1 इंटू x² प्लस b, तो b आपका यहाँ पर क्या है 3 इंटू x हो गया, प्लस c आपका क्या हो गया 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p ऑफ x बराबर 1 में x² से गुना करेंगे x², 3 में x से करेंगे 3x, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये आपको 1 हो गया बहुपद। ठीक है ना, इसको लिख लिए। तीसरा को क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तीसरा में अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 1, मतलब 1, मतलब कि पहले आपका ये गुणनफल आपका पहले जो दिया हुआ है आपका क्या है, योगफल है, तो ये आपका 1 हो जाएगा।
इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा भी आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, आपका होता है सी बटा ए। दोनों जगह हम देखेंगे तो ए का वैल्यू दोनों जगह आपका क्या है बराबर हो रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक किसके बराबर होगा माइनस बी के। दोनों तरफ अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस एक, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी, मतलब कि बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो बी का वैल्यू माइनस एक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बी का वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस एक, और सी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स बराबर ये आपका एक हो गया इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी आपका क्या है माइनस एक और एक्स हो गया, और प्लस में आपका सी आपका क्या है एक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक में एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक में एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स, और प्लस क्या हो गया एक। तो ये आपका एक हो गया द्विघात बहुपद। ध्यान दिएगा यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ही ज्ञात करे, तो आप यहाँ पर वाई के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं पी ऑफ वाई बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपका क्या होता है वाई, और दूसरा कोई भी आपका जो आपका क्या होता है चर राशि होता है उसमें आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक्स के टर्म में ही निकाले हैं, आप चाहे तो वाई के टर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, इसको आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें 4 नंबर जो दिया हुआ है आपका है 4,1। तो 4 पहले आपका क्या होगा शून्यकों का योग हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। इसका फॉर्मूला सी बटा ए, इसका फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी बटा ए। नीचे में कुछ नहीं तो नीचे में 1, नीचे में कुछ नहीं तो नीचे में क्या हो गया 1, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 जो होगा किसके बराबर होगा माइनस बी के, तो 4 माइनस बी के बराबर होगा, मतलब कि बी आपका किसके बराबर होगा -4 के। अब हम बी का वैल्यू क्या ले सकते हैं -4, और सी ले क्या लेंगे 1 ले लेंगे, क्योंकि सी आपका किसके बराबर होगा 1 के। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो रखेगा तो क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर ए, तो ये आपका क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो बी आपका क्या है -4 इंटू एक्स, और प्लस सी आपका क्या है 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, -4 में एक्स से करेंगे तो -4x, और प्लस में क्या हो गया 1। तो यही आपको हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है 5 नंबर में दिया हुआ है -1/4 और क्या है 1/4। पहले जो आपका दिया हुआ है वो आपका क्या है योगफल है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1/4। फॉर्मूला ये क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है 1/4। ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका सी बटा ए के बराबर होता है। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए का वैल्यू बराबर है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 4। -1 बराबर है माइनस बी के, तो माइनस से माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल, तो बी किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ से सी किसके बराबर हो जाएगा 1 के। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, 0 चल के सब यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर ए आपका कितना है 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी आपका यहाँ पर क्या है तो 1, तो 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस सी आपका क्या है 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 4 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर, 1 में एक्स से करेंगे तो x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो यही आपके पास वैल्यू हो गया द्विघात बहुपद का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करना है, मतलब कि आपको यहाँ पर जो चर का जो इस्तेमाल करना है, चर का जो यूज करना है वो आपका एक्स ही होना चाहिए, मतलब कि जो बहुपद आपको लाना है वो एक्स के टर्म में ही आपको लाना है, वहाँ पर आप वाई नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर यह बात यहाँ पर दिया हुआ नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पर आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो आप चाहे वहाँ पर वाई लीजिए, जेड लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यह मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो आपको
जो बहुपद आपको निकालना है वो आपको x के टर्म में ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो लिखा हुआ द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें यदि, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x का वैल्यू आप 2 लेते हो तो पूरे बहुपद का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। तो जो वैल्यू लेने पर बहुपद का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। मतलब आपको यह जो दिया हुआ क्या दिया हुआ शून्य दिया हुआ है। फिर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है पी ऑफ -4/3 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू अगर हम -4/3 लेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, अर्थात -4/3 भी उसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि पी ऑफ -2 बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू हम -2 लेंगे, जब x का वैल्यू क्या लेंगे -2 लेंगे तो पूरे बहुपद का मान कितना के बराबर हो जाएगा, तो बहुपद का मान 8 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यह कंडीशन दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ है। हमको पता है कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या भी क्या होता है 2 होता है ना। और साथ में एक तीसरा कंडीशन भी आपको दिया हुआ है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें तीसरा कंडीशन आपको नहीं दिया हुआ था, उसमें सिर्फ आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, ठीक ना। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाता है, मतलब कि आपको शून्य से ही आपका शून्य का योग निकलता है, शून्य का क्या निकलता है गुणनफल निकलता है। उसमें और कुछ तीसरा कंडीशन आपको दिया हुआ नहीं था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर तीसरा कंडीशन दिया हुआ है। तो तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है P ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ पर 0 है, P ऑफ -4/3 यहाँ पर लिखा हुआ है 0, और तीसरा कंडीशन एक दिया हुआ है P ऑफ -2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 आपका शून्यक हो गया और -4/3 आपका क्या हो गया शून्यक। ये 8 आपका, ये -2 आपका शून्यक नहीं, ठीक है ना। शून्य क्यों नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा हमको दिया हुआ नहीं है। और ऐसे हम जानते हैं कि 2 शून्यक यहाँ पर हो गया, तो तीसरा शून्यक आपका इसमें नहीं होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होता है। तो 2 शून्य दिया हुआ है, तो एक शून्य को हम मान लेते हैं अल्फा और एक शून्य को हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है ना। उससे पहले क्या लिखते हैं, तो लिख लेते हैं कि माना कि P ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि माना कि P ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है। एक क्या है बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा और जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो 2 शून्यक हमको दिया हुआ है, तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को हम मान लेते हैं बीटा। ध्यान रखिए किसी को अल्फा और किसी को बीटा यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा को हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 और बीटा को मान लेते हैं -4/3, ठीक है ना। तो जब हमको शून्यक दिया हुआ है तो हम शून्यकों का योग भी निकाल सकते हैं और शून्यकों का क्या निकाल सकते हैं गुणनफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 प्लस -4/3 करेंगे। तो इससे हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर भिन्न का घटाव अगर हम करेंगे तो एलसीएम में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 2 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, माइनस में क्या हो गया 4, तो आपका आ जाएगा 2/3। मतलब कि शून्यकों का योग आपको कितना आ गया 2/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया, मैंने शून्यकों का योग आ गया कितना 2/3। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो क्या करेंगे 2 -4/3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -8/3। तो ये आपका क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का क्या हो गया गुणनफल हो गया। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है P ऑफ x बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे P ऑफ x बराबर a इंटू x² और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2/3। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2/3, तो साथ में x है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -8/3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस -8/3। इसको एक लाइन और आगे हम बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं क्या P ऑफ x बराबर a इंटू x² माइनस 2/3x और माइनस क्या हो जाएगा 8/3। यह जो हमारे पास है एक बहुपद आया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि a का वैल्यू यहाँ पर रखना बाकी है, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ से भी a का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना, कि a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन a का वैल्यू यहाँ पर हम 3 इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है ना, a का वैल्यू यहाँ पर हम 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको एक यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है क्या
पी ऑफ माइनस टू बराबर क्या लिखा हुआ है 8 है ना। तो इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे यूटिलाइज करके यहाँ पर हम क्या करेंगे ए का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ ए का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 3 नहीं ले रहे हैं ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 8 से। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ पी ऑफ माइनस टू बराबर 8 लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुपद आपको दिया हुआ है जो बहुपद आपके पास आया है उसमें अगर आप x का वैल्यू कितना लेते हैं -2 लीजिएगा मतलब x का वैल्यू क्या रखिएगा -2 रखिएगा तो पूरे बहुपद का मान कितना के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुपद यही है। इसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं लिख लेते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर -2/3x और माइनस में 8/3 बराबर यहाँ पर क्या करते हैं 8 के। तो a x का वैल्यू आपके पास क्या लेना है -2 तो -2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर -2/3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2 -8/3 और बराबर क्या हो जाएगा 8 के। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं तो a इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर कीजिए तभी प्लस और प्लस का स्क्वायर कीजिएगा तभी आपका क्या होगा प्लस। 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना 4/3 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 8/3। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हम लिखते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भिन्न का घटाव अगर हम करेंगे भिन्न का जोड़ घटाव दोनों यहाँ पर होगा। जब वो हम करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा तो एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 3 और 3 का एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 तो 4 दिया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 8 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या a इंटू 12 और 4 16 16 में 60 गया तो 8 और नीचे आपका क्या हो गया 3 बराबर आपका क्या हो गया 8 8 से 8 कैंसिल हो गया 3 गुना कीजिएगा तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो a का वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ गया 3 आ गया। मतलब a में 1 से गुना करेंगे तो a 3 में यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 a का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो समीकरण 1 है उसमें हम क्या करते हैं a का वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 आपका यहाँ पर क्या है तो p ऑफ x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर -2/3x माइनस क्या 8/3। तो यहाँ पर हम रखते हैं p ऑफ x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर -2/3x माइनस 8/3। आप चाहे तो 3 से पूरा में गुना भी कर सकते हैं आप नहीं चाहे तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम वैल्यू रखेंगे ठीक है ना तो 3 से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 से 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2x और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 तो 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस तरह से बहुपद आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर -2x माइनस में क्या हो जाएगा 8। इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी ऑफ 3 यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा है पी ऑफ 4/7 इज इक्वल टू 0 और आपको यहाँ पर दिया है पी ऑफ 1 इज इक्वल टू -6। मतलब यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू 3 लेंगे तो आपका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा बहुपद का। फिर x का वैल्यू अगर 4/7 लेंगे तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि यह दोनों आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एक शून्य का आपका क्या हो जाएगा 3 और एक शून्य का आपका क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। और यह आपका शून्य का 1 नहीं होगा क्योंकि 2 शून्य का आपका यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है और आपको पता है कि द्विघात बहुपद में 2 ही शून्य है और ये तीसरा यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बहुपद में x का वैल्यू आप क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा तो पूरे बहुपद का मान -6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो लिख लेते हैं पहले क्या माना कि p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है द्विघात बहुपद है तो आप नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। इतना आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आप क्या लीजिएगा लिखिएगा ठीक ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया जिसमें आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता था तो वहां भी आप ये बात लिख सकते हैं ठीक है ना। तो ये हम लिख लिए क्या कि माना कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है जिसके शून्य का अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो एक शून्य को हम मान लेते हैं अल्फा, एक शून्य को हम मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा को हम मान लेते हैं 3 और बीटा को मान लेते हैं 4/7, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं शून्य को का गुणनफल शून्य को का हम निकालते हैं पहले योगफल। तो अगर अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 + 4/7, ठीक है ना। 3 + 4/7 को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको दिया होता है मिश्रित भिन्न और दिया होता है 3 × 4/7, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 3 में 7 से गुणा करते तो क्या होता है 3 × 7 = 21 और 4 जोड़ते तो क्या होता है 25/7, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 और 4 आपका क्या हो जाएगा 25/7, ठीक है ना। और नहीं तो अगर आप इसको भिन्न का जोड़ लेके मैंने एलसीएम लेके ही बनाइएगा तो भी आपका उतना ही आंसर आएगा। क्या हो जाएगा देखिए 7 आपका एलसीएम हो गया, यहाँ पर हो गया 7 या 21, 7 से 7 कट गया तो 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो आपका क्या हो जाएगा 25/7। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से भी यहाँ पर 25/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर माइनस रहेगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा -3 - 4/7 तो क्या हो जाएगा 3 × 7 = 21, यहाँ पर माइनस है तो 4 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 21 में 4 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 17/7। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा आपका है 3, बीटा आपका है 4/7, तो आपका हो जाएगा 3 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और नीचे आपका क्या हो गया 7। तो अल्फा इंटू बीटा आपको क्या आ गया 12/7 आ गया। तो हमको पता है कि जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, तो वो आप लिखते हैं a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर a × x² आने देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर लाए हैं आप -25/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/7, 7 में x है तो x हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है 12/7, तो यहाँ पर हो गया 12/7। यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो तीसरा शर्त आपको दिया हुआ है क्या कि p ऑफ 1 = -6, मतलब कि x का वैल्यू अगर आप 1 लीजिएगा, x का वैल्यू अगर आप क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा तो आपको बहुपद का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। तो लिखेंगे क्या p ऑफ 1 बराबर -6 से, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम ये लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो बहुपद आपका यहाँ पर क्या है a × x² माइनस 25/7x प्लस 12/7 बराबर क्या करते हैं -6 करते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं a × x का वैल्यू क्या लेना है हमको 1 लेना है, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा -25/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/7 और बराबर आपका यहाँ पर हो गया -6। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 7, तो 25 क्या हो गया 7 हो गया और 12 आपका यहाँ पर हो गया 7, तो ये हो गया आपका 12/7 स्मॉल ब्रैकेट हो गया बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा -6। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का क्या होगा घटाव होगा। तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 7 आपका क्या हो गया एलसीएम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 - 25 प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा -6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 12 और 7 अगर हम जोड़ेंगे क्या करेंगे 12 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 और -25 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6/7 बराबर क्या हो जाएगा -6 से -6 का कैंसिल हो गया। तो एक वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब एक बात गौर कीजिएगा यहाँ पर अगर इसको हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा -b/a करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे c/a करेंगे तो वहां से भी आपको एक वैल्यू क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप उस तरह से भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है ना। कभी ये वैरी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इसका यूटिलाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया एक का वैल्यू यहाँ पर हो गया 7। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ x बराबर a × x² माइनस 25/7x और प्लस क्या हो जाएगा
7, ए का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा 7 एक्स प्लस हो जाएगा 12 बटा 7। अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा तो हो जाएगा 25 एक्स और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 12। तो ये आपको एक आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि उसके शून्य का आपको दिया हुआ, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का आपको दिया हुआ है 7 और -5। तो यहाँ पर क्रिया ये लिखा हुआ है कि आपको एक शून्य का आपका 7 और एक शून्य का आपका क्या है -5 है, तो एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, ठीक है। हो एवं अचर पद दिया हुआ है 70। तो अचर पद दिया हुआ 70, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम द्विघात बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये सी जो होता है आपका ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। मतलब कि आपको सी दिया हुआ है कि ना 70 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को इस लैंग्वेज में नहीं लिख करके इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो शून्य के साथ है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स का साथ लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उनके बहुपद आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो शून्य को हम इस तरह से भी लिखते हैं। उसी तरह से आपका -5 आपका शून्य है, इसको हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ -5 बराबर 0। मतलब कि एक्स का वैल्यू अगर हम -5 लेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अचर पद आपका क्या है, 70 है। तो अचर पद 70 है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे पी ऑफ 0 बराबर पी ऑफ 0 बराबर यहाँ पर क्या है 70, ठीक है ना। तो पी ऑफ 0 लेने का मतलब क्या हुआ कि जब एक्स का वैल्यू आप 0 लेंगे, क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा सी। और सी आपका क्या होता है, अचर होता है, और अचर आपका कितना के बराबर है, 70 के बराबर है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचर पद 70 हो, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी ऑफ 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 नंबर का हम सोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं ना, 5 के 3 का यहाँ पर हम कर रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि माना कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है। यहाँ द्विघात बहुपद लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि आप देखने से ही पता चला है कि द्विघात बहुपद है ना। तो आप चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया माना कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। हो गया। आपको शून्य का एक दिया हुआ है 7 और एक शून्य का आपको दिया है -5। तो अल्फा को हम मान लेते हैं 7 और बीटा को हम मान लेते हैं -5, ठीक है ना। वैसे आप किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो अल्फा -5 को भी ले सकते हैं, बीटा आप 7 को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 में प्लस -5 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 में गुना करेंगे -5 से, तो आपका हो जाएगा -35। तो ये आपको हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो होता है पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर, ध्यान दिएगा यहाँ भी एक कंडीशन होता है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए 0 के बराबर हो गया तो पूरा समूचा आपका टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -35, तो यहाँ पर हो जाएगा -35। इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं तो लिख सकते हैं क्या, पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -35। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब यह जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि पी ऑफ 0 बराबर क्या दिया हुआ है 70, तो इसका यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पी ऑफ 0 बराबर 70 से, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर x है वहां पर 0 अगर लेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। भैया अचर पद 70 है, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं जो बहुपद आपको दिया हुआ है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा 70। कब होगा 70, जब x का वैल्यू हम 0 लेंगे तब। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा
ए, ठीक है। ए इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस क्या हो गया 35 से, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर में 70, ठीक है ना। तो ए इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस में क्या हो गया 35 बराबर क्या हो जाएगा 70। तो इस तरह से आप देख क्या पा रहे हैं कि ए बराबर क्या हो गया ए इंटू माइनस 35 से 0 आपका क्या हो गया खत्म हो गया, बराबर क्या हो गया 70, 35 दूना 70। तो इस तरह से ए का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, क्या आ गया ए का वैल्यू -2 आ गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो इससे पहला जो भी क्वेश्चन बताया तो उसमें आप क्या कर सकते थे कि -b/a लिख करके वहाँ भी ए का वैल्यू आप निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना इस कंडीशन से ए का वैल्यू आता था, ठीक ना। बट वहाँ पर क्या है कि उसके कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि ए का वैल्यू आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे तो क्या आएगा एक आएगा, इसको अगर हम -b/a कर दे, इसको हम c/a कर दे तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका कभी कभी क्या होता है कि ए का वैल्यू आपको चेंज होता है, कभी कभी वेरी करता है, इसलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन का यूटिलाइज यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर आ गया ए का वैल्यू -2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा 35 -35। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस हो जाएगा 35। इसको आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, तो अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा 70। ये आपको आ गया बहुपद जिसके शून्य का आपको क्या दिया हुआ था 7, -5 और अचर पद क्या था 70 था। देख रहे हैं कि अचर पद यहाँ पर भी आपका क्या है 70 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बहुपद, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका ए का वैल्यू क्या है ये -2 है, क्या है -2। तो यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4x और प्लस में आपका क्या है 70 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी जो आपका क्या है प्लस में 70 है, यहाँ पर आपका हो गया था माइनस में 70। तो यहाँ ए का वैल्यू आपको क्या था -2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 70, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।